सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। हमेशा की भांति आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के स्पीच की हम बात करेंगे। बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण जिसका विषय है किसी भी अन्य समुदाय से बढ़कर अस्पृश्यों की आज़ादी के बारे में आत्मीयता है। यानी कि जब देश की आज़ादी और अस्पृश्यों की आज़ादी किस चीज़ से आज़ादी? अस्पृश्यों पर लगातार छुआछूत, जातिभेद और कई तरह के असमानता भरे व्यवहार किए जाते थे, शोषण अत्याचार किया जाता था। यानी कि बाबा साहब चाहते थे कि जो हमारा समाज है, अस्पृश्य समाज है, वर्तमान में हम अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर सकते हैं, जिस पर हो रहे शोषण अत्याचार से आज़ादी चाहते थे बाबा साहब। यानी कि बाबा साहब चाहते थे कि जितना महत्वपूर्ण देश की आज़ादी है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण इस देश का एक बड़ा हिस्सा अस्पृश्यों की आज़ादी है। और इसलिए कई बार यहाँ पर तत्कालीन मीडिया बाबा साहब को देशद्रोही तक करार दे देती है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और इतिहास जानने के लिए, आप खासकर अपने बहुजन समाज का इतिहास जानने के लिए कि किस तरह का शोषण, किस लेवल का शोषण अत्याचार आप पर होता था, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप अंत तक वॉच किया करें, समय निकाल कर। सम्मानित साथियों, कई बार वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन वो इसलिए कि इतिहास की बारीक जानकारी देने की वजह से। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जितना महत्वपूर्ण बाबा साहब का स्पीच है, उतना ही महत्वपूर्ण बाबा साहब के स्पीच प्रारंभ होने की पूर्व की कार्यवाही है। यानी कि बाबा साहब का स्पीच शुरू हो उससे पहले पूर्व की कार्यवाही किस तरह से होती है, वो हमारे आप सभी के लिए अनुकरणीय है। यानी कि आज का पूरा वीडियो लाजवाब होने वाला है। सम्मानित साथियों, आप अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। यदि आपने अंत तक वॉच किया तो आपको दिल छूने वाला आज का स्पीच, आज का पूरा वीडियो आपको लगेगा। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से आज का स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जो पेज नंबर 391 से 394 तक आप स्वयं भी देख सकते हैं। 20 सितंबर 1944 को निजाम की हैदराबाद रियासत में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पधारे। वह मुलाकात यादगार ही कहलाएगी। वह दक्षिण भारत के दौरे पर थे। अभी इससे पहले का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने देखा होगा। 30 जनवरी 1944 कानपुर में बाबा साहब ने क्या स्पीच दिया, वो हम लेकर उपस्थित हुए थे। अब जो है अगला दौरा बाबा साहब का दक्षिण भारत का है। मुंबई का कार्यक्रम पूरा होने के बाद वह हैदराबाद गए। वहाँ 2 जगह उनका अपूर्व स्वागत किया गया। बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर बाबा साहब अंबेडकर के स्वागत के लिए हैदराबाद संस्थान फेडरेशन के अध्यक्ष श्री जे सुबैया, श्रीमती राजमणि देवी माद्रे आदि हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सम्मानित साथियों, हम जरूर वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे, क्या हमारा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुन रहे हैं आप में से कोई साथी हैदराबाद से बिलोंग करते हैं क्या? यदि हैदराबाद से आप बिलोंग करते हैं तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना परिचय जरूर दीजिएगा, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। नामपल्ली में पुरुषों से अधिक महिलाओं ने उत्सुकतापूर्वक स्फूर्तता के साथ उनका स्वागत किया। हैदराबाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पुरुष स्वयंसेवकों ने एक ही तरह के शर्ट्स का यूनिफॉर्म पहन रखा था और महिला स्वयंसेवकों ने विभिन्न रंगों के कपड़े पहने थे। उनके कपड़ों के कारण लग रहा था कि जैसे पूरा नामपल्ली गांव सज गया है। महिला स्वयंसेवकों ने अनुशासनपूर्ण बंदोबस्त रखा था। इस कारण कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह सफल हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ। इससे बढ़िया जो बात थी वो ये थी कि महिला स्वयंसेवकों द्वारा
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वह वायसराय को मिलने वाले गार्ड ऑफ ऑनर से बेहतरीन लग रहा था। सामान्य साथियों, देखिए किस तरह का माहौल यहाँ पर है। आप बस सोच कर देखिए कि आप भी स्वयं इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं या कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आप किसी भी रूप में आप हिस्सा हैं, ऐसा सोचकर आप महसूस करें कैसा माहौल होगा उस समय। अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से पूरा नामपल्ली गूंज उठा। बाबा साहब की रेल का खास सैलून जब सिकंदराबाद पहुंचा तब वहां उनसे मुलाकात करने आई बड़ी बड़ी हस्तियों की भीड़ इकट्ठा थी। उनमें नवाब मैना, नवाब जंग बहादुर, हैदराबाद रियासत में पॉलिटिकल एजेंट और सूचना विभाग के अफसर, कैप्टन WEF क्रंसन, रेसिडेंट के ऑनरी अंडर सेक्रेटरी चतारी के नवाब ADC थे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से हजारों पुरुष और महिलाओं का विराट जुलूस निकला था। जुलूस मार्केट स्ट्रीट होते हुए KEM रोड और किंग जेवे की ओर आगे बढ़ता चला गया। जुलूस जब धान मंडी पहुंचा तब बड़ी भीड़ उमड़ी। वह जुलूस था ही अपूर्व। बैंड के संगीत की झनकार गूंज रही थी। अंबेडकर जिंदाबाद के नारों की अनगिनत ध्वनियाँ प्रतिध्वनियाँ निकल रही थी। पूरे रास्तों पर रंग बिरंगी पताकाएं सजी थीं। इन सब की मानो एक दूसरे से होड़ लग रही थी। इनके अलावा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अनगिनत ध्वज फहरा रहे थे। ऐसे जुलूस में बाबा साहब को ले जाया जा रहा था। हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दोनों जुड़वा शहर मानो वहाँ जुट गए थे। बाबा साहब को पहले 5 बंधु सेवा हाल ले जाया गया। इस केंद्र के जरिए जनता की सेवा की जाती थी। बाबा साहब को बताया गया कि किसी भी गरीब इंसान की अगर कोई शिकायत हो तो उसकी मुफ्त में मदद करने के लिए ये केंद्र खोला गया था। यहाँ से होते हुए जुलूस विस्तीर्ण जोरा मैदान की ओर निकला। वहाँ बहुत बड़ा सामियाना लगाया गया था। पूरा मैदान लोगों से भर गया था। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर स्वागत समिति के प्रमुख प्रेम कुमार ने बाबा साहब का स्वागत किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से JH सुबैया ने बाबा साहब का मानपत्र अर्पण किया। बाबा साहब अम्बेडकर भाषण के लिए खड़े हुए तो जनसागर में तालियों की बड़ी लहर उठी। बाबा साहब करीब 45 मिनटों तक हिंदुस्तानी भाषा में बोले। अपने भाषण से उन्होंने लोगों को बेहद प्रभावित किया। बाबा साहब का प्रभावपूर्ण भाषण, दिल को छू लेने वाली भाषा, गरीबों के साथ एक रूप होने का उनका मनोभाव, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के झंडे के नीचे सबको किस तरह एकजुट होकर अस्पृश्यों के हक पाने के लिए कैसे लड़ें, इस बारे में उनका विवेचन हर एक के दिल को छू रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा, अध्यक्ष महोदय और भाइयों और बहनों, आज आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर जो मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ। यहाँ मैं पहली ही बार आया हूँ, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर स्वागत किए जाने की मैंने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मेरे जीवन की ओर देखता हूँ तो मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं लगता। आज के स्वागत में, सभा में और जुलूस में युवकों ने जो उत्साह दिखाया उसके बारे में मुझे बहुत संतोष महसूस होता है। हमारे समाज का पूरा दारोमदार आज के युवाओं पर निर्भर करता है। युवा पीढ़ी द्वारा अपने समाज के लिए स्वार्थ त्याग किए बगैर हमें जल्दी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ आंदोलन करने की रियायत होती तो मुझे लगता है कि आपका बड़ी तेजी से विकास होता, ऐसा मुझे लगता है। आज के समारोह में महिलाओं की सहभागिता विशेष रूप से उत्साहवर्धक है। मैंने देखा है कि यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छा भाषण देती हैं। यहाँ की महिलाएं साफ सुथरा रहना जानती हैं। यहाँ समता सैनिक दल की शाखा की स्थापना कर महिलाएं भी बड़े पैमाने पर उसमें शामिल हुई हैं। इस बारे में मुझे संतोष है। आज मैं महिलाओं को संदेश देना चाहता हूं कि वे पुरुषों के साथ सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लें, लेकिन केवल पुरुषों के आगे बढ़ने और महिलाओं के पिछड़ते रहने से किसी भी समाज की प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए अब महिलाओं को पुरुषों से कंधा मिलाकर लड़ना होगा, तभी हमें जल्द आज़ादी मिलेगी। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब का ये आह्वान हम सभी के लिए अनुकरणीय है कि महिलाओं का भी सहयोग उतना ही जरूरी है जितना कि पुरुषों का, यानी कि पुरुषों के बराबर महिलाओं का आंदोलन में आगे आना बेहद जरूरी है। आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने एक संगठन का और ऐलान किया है, रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन, जो कि महिलाओं के लिए समर्पित महिलाओं टोटल इस संगठन के अंतर्गत महिलाएं ही पदाधिकारी होंगी और वही महिलाओं को जागरूक करने का कार्य करेंगी।
यानी कि इस तरह से महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे ले जाने का काम करेंगे। हमारे आंदोलन का लक्ष्य क्या है? क्या हम अपने आंदोलन को पूरा हुआ कह सकते हैं? हमारे समाज को और हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन इस देश में कई पंथ हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, अस्पृश्य। अस्पृश्य कौन है? अस्पृश्य जाति हिंदुओं से अलग है। हजारों सालों से हिंदू समाज ने हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में हमें बिल्कुल गुलाम बना दिया है। हम सब गुलामी के बंधन तोड़ना चाहते हैं। इस देश को गणतंत्र चाहिए, ये पुकार कर कहा जाता है। लेकिन हिंदू समाज से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अस्पृश्य समाज को टालकर क्या देश गणराज्य हो सकता है? इस गणराज्य में मुसलमानों को अधिकार मिलेंगे, ईसाइयों को अधिकार मिलेंगे, लेकिन हमें अपने अधिकार कभी नहीं मिलेंगे। इस प्रकार का षड्यंत्र रचने में हिंदू मशगूल है। हम न उनके रिश्तेदार हैं, न सगे हैं। उन पर हम कैसे भरोसा रखें? क्योंकि वे हमें अपने अधिकार देंगे, इसका हमें भरोसा ही नहीं है। लेकिन हम उनके भाई बंद नहीं हैं। मिस्टर जिन्ना ने पहले अल्पसंख्यकों का पक्ष लिया था, लेकिन अब भी मुस्लिम लीग की ओर से पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हित की लड़ाई से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। अब वे केवल मुसलमानों की हित साधना करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अधिक से अधिक और कभी मौका मिले तो अन्य अल्पसंख्यकों के हक छीनकर खुद सत्ता हथियाने को उनकी कोशिश है। यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कड़ी प्रतिक्रिया बाबा साहब ने दी है सम्मानित साथियों। इसीलिए हम कहते हैं कि न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान भी हमारे खिलाफ हैं। कांग्रेस और गांधी ने हमें किसी प्रकार के अधिकार न मिले, हमारा कोई पृथक अस्तित्व न बने, इस देश में हम सम्मान के साथ न रहे, हमें राजनीतिक क्षेत्र से हमेशा के लिए नष्ट कर हजारों सालों से हमारे पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं उन्हें और कसने की कोशिश की है। वे चाहते हैं कि कभी हमारा सिर ऊंचा ना उठे और हम हमेशा उनके गुलाम बनकर जिएं। उसके लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे। अत्याचार में हमारा विश्वास नहीं है, हम अत्याचारों से डरते नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार हिंदू, मुसलमान और अन्य समुदायों को पता चलना चाहिए कि जिसमें हिंदू, मुसलमान और अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि होंगे उसे ही राष्ट्रीय सरकार कहा जा सकता है। अस्पृश्य हिंदू समाज के घटक नहीं है। अस्पृश्य हिंदू समाज के घटक नहीं है, वे एक अलग राष्ट्र हैं। अपने लक्ष्य की साधना के लिए आंदोलन करने और लड़ने के लिए अस्पृश्य वर्ग तैयार है। सामान्य साथियों, किस तरह से जोश भरा था अस्पृश्यों में, किस तरह से जोश भरा था बाबा साहब ने दलितों में, और आज जो आंदोलन का स्वरूप आप देख रहे हैं वो बाबा साहब ने ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया स्वयं से, तब जाकर आज आंदोलन को हम देख पा रहे हैं। बाबा साहब के किए गए त्याग, समर्पण, बलिदान की बदौलत आज हम सब सम्मान, स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए जरूरी ये है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप, बाबा साहब की अधूरे मिशन के अनुरूप हम लोग कार्य करें और बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने का कार्य करें। बाबा साहब बार बार कहते हैं कि अस्पृश्य हिंदू वर्ग हिंदुओं का हिस्सा नहीं है, हिंदुओं का घटक नहीं है, अस्पृश्य अलग घटक है। यहाँ तक कि बाबा साहब कहते हैं कि भारत के अंदर जितना महत्व हिंदुओं का है, जितना महत्व मुसलमानों का है, उतना ही अस्पृश्य वर्ग का है। और राजनीतिक सत्ता में ये समान भागीदारी होनी चाहिए, तब हम उस सरकार को राष्ट्रीय सरकार कहेंगे, एक राष्ट्र की सरकार कहेंगे। इन सबसे निपटने के लिए हमें अपना संगठन खड़ा करना होगा। बाबा साहब कहते हैं हमारी आपकी मांग बहुत बड़ी है, अपनी राह में कई संकट हैं, हमारे कई शत्रु हैं। इन सब से निपटने के लिए हमें अपने संगठन को खड़ा करना होगा। हम अगर संगठन बनाएंगे तो गांधी, जिन्ना, सावरकर हमें अपने अधिकार देने से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि संगठन की बदौलत अगर संगठन मजबूत होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। सरकार के आगे जाना कम तरीका है। आज हमें अपना संगठन बढ़ाकर अपनी मांगे मानने पर उन्हें मजबूर करना है। हमारी शक्ति बढ़े बगैर हमें कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की आज़ादी को लेकर अस्पृश्यों के मन में कोई आस्था नहीं है। इस प्रकार बदमाशी भरा, निंदनीय और दुष्प्रचार कांग्रेस तथा राष्ट्रीय अखबारों के जरिए किया जाता है।
यानी कि ये प्रचार दुष्प्रचार किया जाता था कि हिंदुस्तान की आज़ादी को लेकर अस्पृश्यों के मन में कोई आस्था नहीं है, जबकि बाबा साहब कहते हैं कि देश की आज़ादी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अस्पृश्यों की आज़ादी के लिए कोई लड़ने नहीं आ रहा है। ऐसे में अस्पृश्यों की आज़ादी को लेकर कहीं ज़्यादा आत्मीयता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, इसका ये मतलब नहीं है। जिस देश में जो लोग रहते हैं, जो जनता रहती है, अगर उसका एक बड़ा हिस्सा शोषित होगा, एक बड़ा हिस्से पे अत्याचार होगा, तो उस राष्ट्र को आप राष्ट्र कह सकते हैं क्या? इसलिए बाबा साहब राष्ट्र को ही मजबूत करने के लिए एक बड़े वर्ग की भी आज़ादी चाहते थे शोषण अत्याचार से। बाबा साहब कहते हैं हम राष्ट्र विरोधी देश को डुबोने वाले हैं, इस प्रकार के हमले हम पर किए जाते हैं। अस्पृश्यों को इंसानियत, समता चाहिए, औरों की बराबरी का राजनीतिक दर्जा चाहिए। हमारा समुदाय को भी इस देश का शासक समुदाय बनना चाहिए। इस दिशा में चल रहा हमारा आंदोलन उन्हें अगर देश को डुबोने वाला लगता है तो उनके कथन पर मुझे अचरज बिल्कुल नहीं होता। अन्य किसी भी समुदाय की तुलना में अस्पृश्यों के मन में पलने वाली देश की आज़ादी के प्रति आस्था कम नहीं है, उल्टे वह अधिक ही है। लेकिन देश की आज़ादी के साथ साथ हमें अपने समाज की आज़ादी भी चाहिए। देश की आज़ादी के साथ साथ हमें अपने समाज की आज़ादी चाहिए, ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ये स्पीच, क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हुए से सामान्य साथियों कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान करके सर इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज अस्पृश्यों का दारोमदार किस वर्ग पर सौंपा है? डॉक्टर बाबा साहब कैसी आज़ादी चाहते थे, किस तरह की आज़ादी चाहते थे? सामान्य साथियों हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं दिए गए अकाउंट नंबर पर। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आपकी प्रेरणा में लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश जन जन तक पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है और संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और आप सभी श्रोतागण जो कि लगातार अंबेडकर संदेश को वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और शेयर करने का काम कर रहे हैं। यदि हम वीडियो बनाकर कुछ ही लोग हमारे इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और इसको शेयर नहीं करेंगे, जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो इसका जो उद्देश्य है जन जागरूकता का वो अधूरा रहेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कड़ी है तो वो हमारे ऑडियंस हैं जो लगातार हमारे डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुन रहे हैं। तो इसलिए हम आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।